2025 का जॉब मार्केट देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दो अलग अलग दुनिया चल रही हो। एक तरफ फ्रेशर्स डेस्परेट है, किसी भी कंपनी में एंट्री लेने के लिए रेडी है, और दूसरी तरफ कंपनीज का कहना है कि उन्हें टैलेंट ही नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब लोगों से बात करो तो उनका कहना है कि एआई उनकी जॉब्स धीरे धीरे ले रहा है, लेकिन असल सच इससे थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप हेडलाइंस या रैंडम वीडियोस देखेंगे तो आपको सिर्फ पैनिक दिखाया जाएगा, जैसे टीसीएस ने ले-ऑफ्स किए, माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ पोजीशन हटा दिए। ये सब सही है, लेकिन पिक्चर का सिर्फ एक हिस्सा है। इसी वक्त वही कंपनीज एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड और डेटा जैसे डोमेन्स में एग्रेसिवली हायरिंग भी कर रही है। एक प्रूफ ले लीजिए, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे आईटी जायंट्स ने 2025 से 26 के लिए ऑफिशियली 80,000 से ज्यादा फ्रेशर्स हायर करने का टारगेट सेट किया है। और ये हायरिंग मेजरली होने वाली है एआई, एमएल, डेटा साइंस, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी रोल्स के लिए। ये पार्ट शायद ही आपको किसी वीडियो में मिले, क्योंकि पैनिक दिखता है, प्रोग्रेस नहीं। ये लिस्ट देखो, मार्केट में डिमांड है उनकी जो इन 15 स्पेसिफिक डोमेन में एक्सपर्ट है, पर मार्केट में सप्लाई है ऐसे लोगों की जो अभी भी जेनरिक डिग्रीज के साथ बेसिक रोल्स में फंसे हुए हैं। और अगर आप भी उस विनिंग कैटेगरी में आना चाहते हो जहां आपका काम रेसिडेंट प्रूफ हो, जिसका काम एआई जल्दी रिप्लेस ना कर सके और जो मार्केट में सबसे हाई डिमांड में हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको 6 ऐसे रेसिडेंट एंड एआई प्रूफ स्किल्स बताने वाला हूं जो लिटरली आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं आपको एग्जैक्ट रोड मैप भी दूंगा कि ये स्किल्स आपको कैसे डेवलप करनी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं उन स्पेसिफिक स्किल्स की जो एक्चुअली मार्केट में अभी डिमांड में है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो पहली स्किल्स मैं अब आपको बताने वाला हूँ उसकी स्टैटिस्टिक्स सुन के तो आप और शॉक हो जाएंगे। आज के टाइम में अगर कोई फील्ड सच में जॉब सिक्योरिटी दे रही है तो वो है साइबर सिक्योरिटी। और ये मैं हवा में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ग्लोबल डेटा क्लियरली बताता है कि इस फील्ड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी 0% है। मतलब अगर आप एक स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो तो आपका जॉब मार्केट में होना ही काफी है। ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से दुनिया भर में 3.5 मिलियन साइबर सिक्योरिटी जॉब्स खाली पड़ी है अभी भी, और कंपनीज लगातार क्वालिफाइड टैलेंट ढूंढ रही है, लेकिन लोग नहीं मिल रहे। अब आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है। देखो, रीजन बहुत सिंपल है। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इंटरनेट पे बिजनेस मॉडल्स शिफ्ट कर रहे हैं, और जहां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहां साइबर थ्रेट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। डेटा ब्रीचेस, रैंसमवेयर अटैक्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ये सब डेली बेसिस पे चल रहे हैं। और कंपनीज को भी समझ आ चुका है कि अब साइबर सिक्योरिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिटरली एक सर्वाइवल का मैटर बन गया है बिजनेसेस के लिए। सिर्फ एक साइबर अटैक किसी भी कंपनी को करोड़ों का नुकसान करवा सकता है, और इसके अलावा उस कंपनी की रेपुटेशन डैमेज होती है, लीगल इश्यूज आ सकते हैं, और सबसे मेन, इसके बाद वो कस्टमर ट्रस्ट लूज कर सकते हैं। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है सिर्फ एक सिक्योरिटी ब्रीच से। इसी वजह से इंडियन मार्केट में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड आसमान छू रही है। और इसी फील्ड में एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऐसा डोमेन है जहां कंपनीज अपने ही सिस्टम्स को इंटेंशनली हैक करवाती है ताकि बग्स डिटेक्ट हो सके। इसीलिए एथिकल हैकर्स को हायर किया जाता है जो बग्स और लूपहोल्स आइडेंटिफाई करके उन्हें फिक्स कर सके। और इनकी सैलरी की बात करें तो ये रोल 12 लाख से स्टार्ट होता है और 40 लाख पर ईयर तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशंस। इस फील्ड में थ्रिल भी है और इम्पैक्ट भी, क्योंकि आप लिटरली किसी कंपनी को साइबर डिजास्टर से बचा रहे होते हो। अब मान लो एक साइबर क्राइम हो गया, अब उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? यही काम आता है डिजिटल फॉरेंसिक्स प्रोफेशनल्स का। जब कोई डेटा ब्रीच या फ्रॉड होता है तो डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करना, उसे एनालाइज करना और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर प्रेजेंट करना होता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से लेकर कॉर्पोरेट कंप्लायंस टीम्स तक हर जगह इस स्किल की डिमांड है। और क्योंकि ये रोल टेक्निकल के साथ लीगल भी होता है, इसलिए सैलरी और भी ज्यादा सही होती है, 10 लाख से 35 लाख पर ईयर तक। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, इन स्किल्स को डेवलप करना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना और इंडस्ट्री रेडी बनना तभी पॉसिबल है जब आपके पास सही प्लेटफॉर्म और प्रॉपर गाइडेंस हो। अगर आप सीरियसली एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या साइबर सिक्योरिटी जैसे फ्यूचरिस्टिक डोमेन्स में करियर बनाना चाहते हो तो ग्रेट लर्निंग एकेडमी प्रो प्लस एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलते हैं 500 से ज्यादा इमर्जिंग टेक कोर्सेज, जिसमें डेटा साइंस, एआई, एमएल, साइबर सिक्योरिटी जैसे सभी हाई डिमांड स्किल्स कवर्ड है। साथ ही आपको इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स मिलते हैं डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट और एडब्ल्यूएस जैसे ग्लोबल लीडर्स से, और आपका रिज्यूमे और स्ट्रॉन्ग बन जाता है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और करियर फोकस ट्रेनिंग के थ्रू। यू कैन इंप्रूव द चांसेस ऑफ लैंडिंग दिस जॉब्स बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ATS फ्रेंडली रिज्यूमे यूजिंग AI resume builder and clear interviews with confidence by practicing them through mock interviews। लर्निंग से लेकर करियर प्रेप तक कंप्लीट
कंप्लीट पैकेज है, एवरीथिंग यू नीड टू क्रैक प्लेसमेंट्स। मतलब आप बिना रिस्क के एक्सप्लोर कर सकते हो कि प्लेटफॉर्म आपके लिए सूटेबल है या नहीं। और स्पेशली अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर शुरू करना चाहते हो तो यहाँ एक डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी ट्रैक अवेलेबल है, जिसमें बिगिनर फ्रेंडली कोर्सेज से लेकर एडवांस टॉपिक्स तक सब कुछ कवर होते हैं, जैसे एथिकल हैकिंग टेक्निक्स, क्लाउड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और भी बहुत कुछ। हर कोर्स के साथ आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स बिल्ड होती है। साथ ही यहाँ आपको मिलता है AI पावर्ड डाउट सपोर्ट, कोडिंग प्रैक्टिस, रिज्यूमे बिल्डर, मॉक इंटरव्यूज, 1:1 करियर गाइडेंस और इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट, सब कुछ डिजाइन टू बूस्ट योर करियर। और सबसे कन्वीनियंट पार्ट ये है कि कोर्सेज सेल्फ पेस्ड है, तो आप अपने टाइम और शेड्यूल के हिसाब से सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। और अब बात करते हैं एक ऐसे स्किल की जो अभी इमर्जिंग है लेकिन फ्यूचर में सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है। स्किल है AI एथिक्स एंड सिक्योरिटी की। जो AI मॉडल्स बन रहे हैं और डिसीजंस ले रहे हैं, तब उनमें बायसनेस ना हो, मिसयूज ना हो और डेटा प्राइवेसी मेंटेन रहे, ये इंश्योर करना जरूरी हो जाता है। इसलिए AI एथिक्स प्रोफेशनल्स की डिमांड भी साथ साथ बढ़ रही है। उनका काम होता है AI सिस्टम्स को सिक्योर करना, फेयर बनाना और अकाउंटेबल रखना। और क्योंकि ये फील्ड अभी नए फेज में है, इसलिए सैलरी रेंज भी काफी बड़ी है, 15 लाख से 50 लाख पर ईयर तक। फ्यूचर में ये और भी बढ़ सकती है, स्पेशली जब AI गवर्नेंस ग्लोबली मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। अब सेकंड फील्ड की बात करते हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज और ग्लोबल ट्रेंड्स का डायरेक्ट कनेक्शन है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज से। और ये एक ऐसी फील्ड है जो सिर्फ फ्यूचर प्रूफ नहीं बल्कि फ्यूचर को शेप भी कर रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल साइंसेस, और सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि इससे सीरियसली हमारा फ्यूचर बन रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद कई इंटरनेशनल फोरम्स पर क्लाइमेट गोल्स अचीव करने का कमिटमेंट दिया है। इसलिए इंडिया में सोलर एनर्जी का एक्सपांशन बहुत तेजी से हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किए जा रहे हैं और इसको लेके एक पावरफुल इनिशिएटिव ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च हो चुका है। मतलब पॉलिसी लेवल पे तो फुल सपोर्ट मिल रहा है। और सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया भर में ये रेवोल्यूशन चल रहा है। यूरोप के हर कंट्री ने कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट सेट कर लिया है। मिडिल ईस्ट जो पहले ऑयल के सहारे जीता था, अब रिन्यूएबल एनर्जी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। और चाइना, उसने तो ग्रीन टेक्नोलॉजी में इतना पैसा डाल दिया है कि आज वो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल लीडर बन चुका है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2050 तक सस्टेनेबल सेक्टर का ग्लोबल मार्केट साइज $multi-trillion तक पहुंच जाएगा। जिससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि क्लीन एनर्जी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग जैसे एरियाज में अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ग्रोथ तो हो रही है पर कंपनीज के पास अगेन क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की कमी है। टैलेंट शॉर्टेज इतनी सीरियस है कि फार्म्स के पास प्रोजेक्ट्स तो है लेकिन एग्जीक्यूट करने वाले लोग नहीं है। और इसीलिए जो लोग अभी इस फील्ड में एंटर करते हैं उनके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज खुली हुई है। और अर्ली मूवर्स के लिए सैलरी पैकेज भी काफी अट्रैक्टिव है क्योंकि डिमांड हाई है और सप्लाई लो। जैसे अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग में जाते हो तो स्टार्टिंग सैलरी होती है 6 से 12 लाख पर ईयर, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशंस है तो 20 से 40 लाख पर ईयर तक आराम से जा सकते हो। पर इसी फील्ड का एक और वर्टिकल है सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, यानी आप कंपनीज को हेल्प कर सकते हो ताकि वो अपने ऑपरेशंस को एनवायरमेंट फ्रेंडली बना सके। इस रोल की सैलरी रेंज 8 से 25 लाख पर ईयर तक होती है डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपर्टीज और इम्पैक्ट। तो अगर आप फ्यूचर में एक ऐसे करियर की तलाश में हो जो मीनिंगफुल भी हो, ग्लोबल भी हो और फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग भी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अ करियर पाथ, इट्स अ मूवमेंट। और मेरे हिसाब से अभी उस मूवमेंट का हिस्सा बनने का परफेक्ट टाइम है। अब बात करते हैं एक ऐसे फील्ड की जो थोड़ी टेक्निकल है लेकिन फ्यूचर में इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन का कोर बनने वाली है, वो है एनवायरमेंटल डेटा साइंस। ये फील्ड क्लाइमेट मॉडलिंग, पोल्यूशन ट्रैकिंग और एनवायरमेंटल एनालिटिक्स जैसे काम करती है। और सैलरी की बात करें तो इसमें लोगों की सैलरी 10 से 30 लाख पर ईयर तक जाती है। और जैसे जैसे क्लाइमेट टेक का डिमांड बढ़ेगा ये फिगर्स और भी ऊपर जाने वाले हैं। और ऑनेस्टली इंडिया में ये फील्ड अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुई है, तो जो लोग अभी इसमें एंटर कर रहे हैं वो 5 से 10 साल बाद मार्केट के लीडर बन चुके होंगे। अब चलते हैं अपनी तीसरी फील्ड की तरफ जो है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स में। और ये डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे आत्मनिर्भर भारत के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से। देखो प्रॉब्लम ये है कि अभी भी हमें कोई भी हाई एंड प्रोडक्ट चाहिए होता है तो हम डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने PLI स्कीम्स लॉन्च किए, सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप हो रहे हैं और मेक इन इंडिया 2.0 पॉलिसी भी एक्टिव हो चुकी है। और अब टारगेट है कि इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाली है 10 सालों में। इसलिए क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और अभी कुछ साल और तेजी से बढ़ती रहेगी। तो जो लोग अभी स्किल डेवलप कर लेंगे वो फ्यूचर में लीडरशिप पोजीशंस पे होंगे। और इसकी सैलरी की बात करें तो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसकी स्टार्टिंग सैलरी 8 से 20 लाख पर एनम होती है। और इसी फील्ड के स्पेशलिस्ट 25 से 45 लाख तक कमा रहे हैं। और स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में फैक्ट्री ऑटोमेशन और IoT इंप्लीमेंटेशन के रोल्स 10 से 30 लाख रुपए
रुपए पर ईयर तक जाते हैं। और स्मार्ट फैक्ट्रीज, रोबोट्स, ऑटोमेशन सिस्टम्स, ये सब इसी स्किल सेट पे बेस्ड है। अब वैसे तो ये थोड़ी टेक्निकल फील्ड है, लेकिन एक बार आपने इसमें मास्टर कर लिया तो कंपटीशन काफी कम हो जाता है कंपेयर टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और मार्केट में अभी भी शॉर्टेज है क्वालिफाइड लोगों की। अब चौथी फील्ड की बात करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ। जहां एआई लोगों को रिप्लेस कर रहा है, वही एक ऐसी फील्ड है जहां ह्यूमंस कभी रिप्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि एम्पैथी और जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन कोई मशीन नहीं दे सकती है। इसलिए साइकोलॉजी की इंडस्ट्री बूम कर रही है। कॉर्पोरेट साइकोलॉजी में एम्प्लॉय वेलबींग के रोल्स 8 से 20 लाख पर ईयर तक जाते हैं, और न्यूरो साइकोलॉजी में ब्रेन इंजरीज और कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैंडल करने वाले प्रोफेशनल्स 15 से 40 लाख पर ईयर तक कमा रहे हैं। और अगर प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करें तो 2000 से 5000 पर सेशन तक आप इजीली चार्ज कर सकते हो। इनफैक्ट यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के डेटा के हिसाब से मेंटल हेल्थ काउंसलर्स की एम्प्लॉयमेंट 18% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कॉमन हो गया है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सोसाइटी में पहले से ज्यादा बढ़ गई है और स्टिग्मा कम हो रहा है, इसीलिए लोग अब लगातार हेल्प भी ढूंढ रहे हैं। और अब इसका एक फ्यूचरिस्टिक एंगल, क्लिनिकल साइकोलॉजी विद एआई इंटीग्रेशन। ये फील्ड ट्रेडिशनल थेरेपी और एआई टूल्स का परफेक्ट ब्लेंड बन रही है। इससे ट्रीटमेंट प्लान्स और पर्सनलाइज्ड अप्रोचेस और भी इफेक्टिव हो जाएंगे, और यही बनेगा इंडिया का फ्यूचर ऑफ मेंटल हेल्थ केयर, जिसकी एवरेज सैलरी 10 से 25 लाख पर ईयर तक जा सकती है। अब पांचवी फील्ड की बात करते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये फील्ड हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इसमें कैंसर ट्रीटमेंट से लेकर आर्टिफिशियल ऑर्गन्स डेवलपमेंट तक हर दिन नए इनोवेशंस हो रहे हैं, और इंटेंशनली लैब ग्रोन ऑर्गन से सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट्स भी हो रहे हैं। मतलब ये एक इमर्जिंग इंडस्ट्री बनने वाली है, और इंडिया में भी अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, क्योंकि अभी हम डेवलपिंग नेशन है। गवर्नमेंट आयुष्मान भारत, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में बहुत तेजी से इन्वेस्ट कर रही है, और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी उसी स्पीड से एक्सपांड कर रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में बायोमेडिकल इंजीनियर्स 50 से 80 लाख पर ईयर तक कमा रहे हैं, और इंडिया में अभी मार्केट डेवलप हो रही है, जो अर्ली मूवर्स के लिए ये एक बड़ा एडवांटेज बन सकता है। और इसी फील्ड में एक और स्किल है मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट को लेकर, पेस मेकर्स और ऐसे डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट डिजाइन करना। उसकी स्टार्टिंग सैलरी 8 से 18 लाख पर ईयर तक है, और स्पेशली R&D रोल्स में 20 से 35 लाख तक जाती है। फिर आता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करना ताकि ड्रग डिस्कवरी हो सके। फार्मा कंपनीज में इसकी ह्यूज डिमांड है, और इसमें काम करने वाले लोगों की सैलरी जनरली 10 से 25 लाख के बीच रहती है। और तीसरी काफी निश स्किल है टिश्यू इंजीनियरिंग, यानी आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और रीजनरेटिव मेडिसिन बनाना। ये भी एक हाईली स्पेशलाइज स्किल है, और इसकी सैलरी 15 से 40 लाख पर ईयर के बीच वेरी करती है, और फ्यूचर में ये फील्ड और भी ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है। और जब बात हो रही हो फ्यूचर के लाइफ सेविंग इनोवेशंस की, तो एक और सेक्टर है जो लिटरली जमीन से उठकर आसमान की तरफ जा रहा है, और वो सेक्टर है एविएशन और एरोस्पेस। जब बाकी इंडस्ट्रीज पैंडेमिक के बाद रिकवरी मोड में थी, तब इस सेक्टर ने एक अलग ही ट्रैजेक्टरी पकड़ ली, और अब तो सिचुएशन ऐसी है कि कोविड के बाद डोमेस्टिक एविएशन ने सिर्फ रिकवरी नहीं की, बल्कि प्री कोविड लेवल से भी बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। और क्योंकि नए एयरलाइंस लॉन्च हो रहे हैं, नए रूट्स ओपन हो रहे हैं, और कार्गो ऑपरेशंस भी एग्रेसिवली एक्सपांड हो रहे हैं, इसीलिए एविएशन इंडस्ट्री में एक जबरदस्त रिवाइवल देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि डिमांड तेजी से बढ़ रही है, तो चाहे वो पैसेंजर ट्रैवल हो या कमर्शियल फ्लाइट, इसके लिए एविएशन सेक्टर को अर्जेंटली ट्रेन प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे जो इस ग्रोथ को हैंडल कर सके। और सबसे बड़ी बात, पायलट और एविएशन स्पेशलिस्ट की इतनी कमी हो गई है कि कंपनीज अब रिक्रूटमेंट के लिए ग्लोबल टैलेंट पूल तक पहुंच रही है। इसलिए अगर किसी को एरोस्पेस या एविएशन में करियर बनाना है, तो अभी का टाइम उसके लिए गोल्डन विंडो है, ताकि आप फ्यूचर की एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और स्पेस मिशंस का हिस्सा बन सको। ये फील्ड आपसे सिर्फ 2 चीजें मांगती है, पैशन और सही टेक्निकल स्किल्स। और आज के टाइम में स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं रही, ये एक फुल फ्लेज्ड करियर इकोसिस्टम बन चुकी है, क्योंकि स्पेसएक्स ने स्पेस इंडस्ट्री को एक्सेसिबल और कमर्शियली वायबल बना दिया है, और इसीलिए इसमें दुनिया भर से नए प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं। और अब इस चीज में इंडिया भी पीछे नहीं है। इसरो के कमर्शियल मिशंस तेजी से बढ़ रहे हैं, और प्राइवेट स्पेस कंपनीज भी एस्टैब्लिश हो रही है, ताकि हम ग्लोबल स्पेस रेस में अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सके। अब एविएशन और एरोस्पेस के अलग अलग रोल्स की बात करें, तो सबसे पहले आता है कमर्शियल पायलट का रोल। इसमें ट्रेनिंग का इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न्स इतने सही मिलते हैं कि 15 से 50 लाख पर ईयर की सैलरी इजीली मिल जाती है, और कुछ सीनियर पायलट्स तो 1 करोड़ से ज्यादा तक भी कमा लेते हैं। फिर आता है एवियोनिक्स स्पेशलिस्ट, जो एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को मेंटेन करता है, और क्योंकि एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स बहुत ज्यादा टेक्निकल होते हैं, इसीलिए इस रोल में डीप एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, और इसकी सैलरी रेंज भी काफी सही है, 8 से 20 लाख
लाख रुपए पर ईयर। फिर अब बात करते हैं एक इमर्जिंग सेक्टर की, ड्रोन ऑपरेशंस, क्योंकि ड्रोन्स अब सिर्फ हॉबी नहीं रहे बल्कि एग्रीकल्चर, मॉनिटरिंग, डिलीवरी सर्विसेज और मैपिंग जैसे सीरियस एप्लीकेशंस में यूज हो रहे हैं। इसीलिए इस फील्ड में फ्रीलांसिंग से लेकर कॉर्पोरेट लेवल तक काफी नए ऑप्शंस अवेलेबल है। इसकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 5 लाख से 12 लाख के बीच होती है और स्पेशलिस्ट की सैलरी तो 15 लाख से 30 लाख तक भी आराम से चली जाती है। इसके बाद आता है यूएवी टेक्नोलॉजी, यानी अननेम्ड एरियल व्हीकल्स का डिजाइन और प्रोग्रामिंग। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी डिफेंस से लेकर कमर्शियल एप्लीकेशंस तक हर जगह यूज हो रही है, इसलिए इसमें करियर पोटेंशियल भी और भी ज्यादा क्रेजी है। आईआईटी कानपुर जैसे इंस्टीट्यूट्स इस फील्ड में स्पेसिफिक एमटेक प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं और सैलरी पोटेंशियल 10 से 35 लाख पर ईयर तक पहुंच रहा है। तो अगर आप एरोस्पेस, एविएशन या स्पेस टेक में अपना करियर बनाना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि अभी से अच्छा टाइम आपको इस किसी भी फील्ड में एंटर करने के लिए मिलेगा। अब एक प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दी कि आगे आप किस डायरेक्शन में जा सकते हो ये दिखा के। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है इसके इम्प्लीमेंटेशन में, कि आप इन सिस्टम्स का हिस्सा कैसे बन सकते हो। तो आपका स्टेप नंबर 1 होगा स्किल सिलेक्शन का। इसमें से कोई भी एक चूज करो जो आपके इंटरेस्ट और बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सूटेबल हो, और डिसाइड करने के पहले उसकी अच्छे से रिसर्च जरूर कर लेना। फिर फाउंडेशन बिल्डिंग की बारी आती है, यानी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना शुरू करो। जो फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हें यूटिलाइज करो। यूट्यूब, गवर्नमेंट वेबसाइट्स या ग्रेट लर्निंग एकेडमी प्रो प्लस पर जाके 7 दिन का फ्री ट्रायल पैक लो। फिर उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बारी। सिर्फ थ्योरी जान के कुछ नहीं होगा, तो कुछ रियल प्रोजेक्ट्स बनाओ, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करो। और अगर आप ग्रेट लर्निंग एकेडमी से करते हो तो ये सब चीजें ढूंढने में आपको आसानी होगी। देन प्रोफेशनल नेटवर्किंग, लिंक्डइन पे इंडस्ट्री प्रोफेशनल से कनेक्ट करो, अपनी फील्ड से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, कम्युनिटीज ज्वाइन करो और लोगों से मिलने की कोशिश करो। फिर कंटिन्यूअस लर्निंग, ये किसी भी फील्ड की सबसे बेसिक नीड रहती है, क्योंकि फील्ड्स रैपिडली इवॉल्व होती रहती है, इसीलिए आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ अपडेटेड रहना कंपलसरी होता है। और जब आप लगातार नए स्किल सीख रहे होते हैं तभी आप मार्केट की असली डिमांड्स को समझ पाते हैं। और क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ डिग्री लेना काफी नहीं है, अब असली गेम है सही स्किल्स एक्वायर करना। अब ट्रेडिशनल डिग्री से जॉब गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट अब पूरी तरह से चेंज हो रहा है और सही स्किल्स के साथ जॉब सिक्योरिटी, प्रीमियम सैलरीज और एक्सेलरेटेड करियर ग्रोथ काफी हद तक पॉसिबल है। तो आपको सबसे पहले तो अपने मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर निकलना होगा और फ्यूचर रेडी अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी। मैं मानता हूँ पहले स्किल्स को डेवलप करने में टाइम लगेगा, मे बी 1 से 2 साल, लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट होगी आपके टाइम की जो आपको लॉन्ग टर्म में लाइफ चेंजिंग रिजल्ट देगी। वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ जो अपने करियर को लेके कंफ्यूजन में है। सब्सक्राइब करो फॉर प्रैक्टिकल करियर गाइडेंस। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। कमेंट्स में बताओ आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, मैं पर्सनली हेल्प करूंगा आपको बेस्ट रिसोर्सेज सजेस्ट करने में। और ग्रेट लर्निंग एकेडमी प्रो प्लस का 7 डे फ्री ट्रायल मिस मत करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। और ध्यान रखना, स्किल्स में इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट जस्ट इन स्किल्स बट इन योर करियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपॉर्चुनिटीज के साथ, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज स्किल्स या भारत का सबसे रिलेटेबल करियर चैनल।